बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाकिर मस्ताना। नाजरीन को तमाम को बहुत बहुत ईद मुबारक, रमज़ान मुबारक, रोज़े तरावी मुबारक। और जहाँ हैं हमारी दुआ है कि आप खुश रहें और आज ईद का पहला दिन है, एंजॉय करें, खाएं पिएं और मज़े करें। क्यों शैनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सबको ईद मुबारक कहा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ शैनी अजीम और मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। नहीं, ये मैं कह चुका था, ये आपने मेरी नकल की है शैनी, मैं कह चुका हूँ। लेकिन नकल के लिए अकल भी चाहिए होती है ना, मैंने तो अकल से कहा है। अच्छा, ये जो औरतें होती हैं या खवातीन, उनमें अकल होती है? क्या मतलब है? यानी कि ये जो दुनिया चल रही है ये औरत की वजह से चल रही है, आप क्या समझ रहे हैं अपने आप को? अल्लाह माफ कर दे कि चले जी, मैं तमाम औरतों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो कुछ औरतें होती हैं जो कहते हैं कि फसाद होती है, फसाद की जड़ होती है, तो ऐसा है शैनी? नहीं, ऐसा नहीं है। मर्द भी होते हैं फसादी, वो भी घर में जो है या बाहर कहीं ना कहीं कोई फसाद कर ही देते हैं। चले अब जो बात करनी है करें, हमारी नाज़रीन बोर ना हो जाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। जहाँ जाकिर मस्ताना बैठा हो वहाँ बोरिंग वाली बात नहीं हो सकती। ये नहीं, कोई ऐसी बात। आपने ईद कैसी मनाई, कैसा गुजरा और कैसे, मतलब आज तो पहला दिन है जी, अब तक कैसा लगा, क्या हुआ? अब तक अभी यहाँ के तो बहुत अच्छा लगा। देखिए, तैयार हुई हूँ, कपड़े बदले हैं, मेकअप किया है, तो जरा सा फ्रेश हो गई हूँ। लेकिन काफी दिन से मैं बहुत थकी हुई थी और घर में नहीं, रुक जाए शैनी, थकी हुई थी क्या मतलब है? आप कोई ट्रक चला रही है, कोई कुआं खोद रही है, आप थकी क्या मतलब? आप मतलब मेरे कहने का मतलब नहीं समझे। मतलब ये कि रमजान में हर घर में कितना काम होता है। देखिए, फिर हमारा ताल्लुक जो शोबिस से है, तो फिर हमें चारों तरफ देखना होता है। काम होता है। और शैनी, मैं ये समझा तुम्हारे काम से मुझे ऐसा लगा कि कहीं किसी घर में शायद मासी वगैरह भी है कहीं। अपने घर की औरत खुद मासी होती है। जी बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा जी, बातें तो आपसे मजे की होती रहेंगी। आज पहला दिन है, दूसरे दिन भी आपसे मुलाकात रहेगी, तीसरे दिन भी आपसे मुलाकात रहेगी। और मैंने बीच में पूछा भी था कि ईद मनाएं कैसे, और कुछ शख्सियात, कुछ हमारे मेहमान हैं यहाँ पे मौजूद है। और आज सारा दिन, कल भी सारा दिन मुलाकात आपसे रहेगी। आज जो शख्सियत है, जो नाम हमारे साथ यहाँ मौजूद है स्टूडियो में, बहुत मसरूफियात रहती है उनकी, और रहनी चाहिए भी। बड़े आदमी है और जामा क्लास के वो चेयरमैन भी हैं। और बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के कहला कि मुश्किल है भाई, मैं तो बहुत जागा हुआ हूँ, थका हुआ हूँ। तो मैंने कहा नहीं, आज आपने आना है, और वो आ गए। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जाकिर भाई, ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। शेख साहब आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के शुक्र करम अल्लाह के, और मेरी पूरी अलायंस और अपनी जानिब से और सबको देखने वालों को ईद मुबारक। शेख मोहम्मद इरशाद साहब, आपका कोई निक नेम भी है? नहीं जी, जिस वक्त मैं शेखू कह दूं। नहीं जी, अभी तो फिलहाल नहीं है। कोई ना कोई तो कह ही देता होगा ना, नहीं पता। कोई ना कोई तो घर में कह ही देता होगा शेखू। बिल्कुल नहीं, शेखू नहीं, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र। चले जी, इरशाद के नाम से ही सब लोग पहचानते हैं, और इरशाद के नाम से। अच्छा मुझे ये बताइए शेख साहब कि जामा क्लास के आप चेयरमैन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल दुनिया जानती है आपको। तो वहाँ तो काफी रश होता होगा। मर्दों का रश वहाँ ज्यादा होता है या खवातीन का रश ज्यादा होता है वहाँ पे? नहीं जी, जामा क्लाथ मार्केट है, लाजमी सी बात है। जामा क्लाथ है तो खवातीन का ही रश ज्यादा होता है। खवातीन का रश, खवातीन ही माशाल्लाह से। तो वही खर्चे कराने वाले काम। जी हाँ बिल्कुल, सबकी जेबें हम वही खाली होती हैं सब आके। चले, एक आर्टिस्ट भी हमारे साथ है, मैं उनसे बात कर लूँ, फिर आपसे मेरी बातें होती रहेंगी। जी, तो हम अपने दूसरे मेहमान की तरफ आते हैं। हमारे दूसरे मेहमान जो है न्यू टैलेंट है और मुस्तकबिल में बहुत बड़ा नाम कमाना चाहते हैं, और उनके जोश और जज्बे से देखते हुए यही लगता है कि वो बहुत बड़ा मुकाम पाएंगे। तो हम मिलते हैं अली यासिर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ईद मुबारक आपको भी, आपको भी। अच्छा, बहुत बहुत ईद मुबारक। अली कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं ठीक, आप बताएं ठीक है? हाँ अल्लाह का शुक्र। अली, मुझे थोड़ा बहुत तो पता आपके बारे में। आप टीवी भी कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। मॉडल भी हैं? जी बिल्कुल। थिएटर पे ज्यादा तवज्जो है? जी, थिएटर पे ज्यादा तवज्जो इसलिए क्योंकि मैं जिनसे मुझे शौक हुआ है, उमर शरीफ साहब हैं, मोइन अख्तर साहब हैं, लियाकत सोल्जर साहब हैं, और जिनका मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ, सिकंदर सनम जो हैं। अच्छा। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो उन्हें देख देख कर मुझे शौक पैदा हुआ थिएटर के लिए, इसलिए मैं थिएटर पे ज्यादा जो फोकस मेरा थिएटर की तरफ है। अच्छा, तो अभी कुछ कर रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं? जी, इस ईद पे हमारा एक ड्रामा आ रहा है, ईदी कौन देगा के नाम से।
आर्ट्स काउंसिल न्यू एसी एडिटोरियम में, जिसके राइटर हैं परवेज सिद्दीकी और जाकिर मस्ताना, अच्छा, और इसकी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं फिल्म स्टार रूफी अनम। तो बहुत अच्छा फैमिली ड्रामा है। चलिए इंशाल्लाह। और ज़ाहिर है जो आपने लेजेंड आर्टिस्टों के नाम लिए हैं थिएटर के हवाले से, तो शकील सिद्दीकी भी हैं, रऊफ लाला है, सलीम आफरीदी हैं, शकील शाह है, वली शेख है, परवेज सिद्दीकी, ये तमाम बड़े लोग हैं और थिएटर के पे जो काम करना बड़ा मुश्किल काम होता है। शेख साहब, ईद के हवाले से कुछ बातें करते हैं। अब भी ईद मना रहे हैं और मनाई जाती है, और कुछ हम पीछे चले जाएं, यानी बचपन की बात करें, उस ईद में और अब की ईद में क्या फर्क है, मजा किसमें था? उस ईद में कि वो जो एक गोला कंडा होता था वो लिया करते थे, फिर छोले ले लिए, फिर इलाके में एक ऊंट वाला आता था, ऊंट पे बैठ गए, तो ऐसा कुछ हुआ करते थे आप भी? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं करते थे बाबा, हम भी इसी जगह से परवान चढ़े हैं और इसी जगह से चलकर आए हैं। बिल्कुल वो गोला गंडा, बल्कि गोला गंडे के साथ मैं ऐड कर दूं, अंडोला वाले आते थे, अंडोला बैठते थे, तो बचपन में अंडोला भी खूब झूले हमने अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी ऊंट पर भी ईद के लिए आ जाते, लेकिन अब वो चीज, अब वो मजे नहीं रहे, अब वो मामला नहीं रहे, अब वो ईद में वो मजा नहीं रहा। उस टाइम जैसा कि आप भी जाकिर भाई जानते हैं कि बचपन था, मोहब्बतें ज्यादा थी, और इतनी मोहब्बतें होती थी कि लगता था कि मिलने के लिए लोग एक दूसरे के पास जाया करते थे। और आजकल वो चीजें नहीं देखने में आती कि ईदगाह मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएं सुबह, तो जो लोग वहाँ मिल गए उनसे गले मिले और ओके जी अल्लाह हाफिज, बस मसरूफियात यानी कि बढ़ गई हैं। कभी ऐसा हुआ कि ईद की नमाज के लिए आप गए और जब वापस आए और जब गले वाले मिले, और ज़ाहिर शलवार की मिस पहनी होती, कुर्ता आदमी ने पहना होता, कभी कोई जेब में हाथ दिखाओगे, हाथ की सफाई कर गया हो? अल्लाह का शुक्र है, ऐसा इत्तेफाक मेरे साथ आज तक नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी हाँ, जी हाँ, ना आपके साथ हुआ है, ना आपने किसी के साथ किया है। जी हाँ, ऐसा ही है, लेकिन नहीं, मैंने तो किया है। अच्छा, आपने किया है? लाजमी सी बात है, ईद है, जब बड़े हमारे हैं तो उनकी जेब में हाथ डाल के ईदी निकाला करते थे, भाई ईदी का तो अलग बनती है, ईदी तो एक बनती थी। शेख साहब, एक बात मैं कहूंगा इरशाद भाई, कि वो जो जब ईद आने वाली होती थी, हम बचपन में हम इंतजार किया करते थे, जो कपड़े जूते हम ला के रखते थे ईद से पहले पहले, उन्हें हम देखा करते थे बार बार, कब ईद आएगी और कब हम पहनेंगे इसको। और अब कपड़े पहनने के लिए बहुत है, लेकिन वो खुशी नहीं है, खुशी नहीं है दिल में, जो अब वो दिल में जो मतलब चाहत होती थी कि ईद आ रही है, ईद आ रही है, अब हमारे अंदर तो नहीं, बच्चों में वो फीलिंग्स होती होंगी, लेकिन अब वो, लेकिन आजकल के बच्चों में नजर नहीं आता वो सब कुछ, जो हम लोगों में बचपन में था कि चीजों को बार बार निकाल के देखना, खुश होना। और इतने, हम बचपन की बात कर रहे हैं, हम तो बड़े हो गए, तो मैं आपके बचपन की बात थोड़ी कर रही हूँ। अच्छा, अभी हमने बात की अभी शेख साहब से, वो गोला गंडा होता था, हम लोग खाते थे, काले चने वाले होते थे, वो झूला आता था, झूले में बैठते थे, तो आप भी अभी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, वही फ्रेंड्स की थोड़ी सी गैदरिंग्स हो जाती है, घर में थोड़ी गैदरिंग होती है, ऐसा कोई गोला गंडा, कोई चाट, ऐसा कुछ नहीं होता। कभी ऊंट पे बैठे? नहीं, कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं होता। कभी गोला गंडा खाया ईद पर? वैसे तो है, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर कैसे मतलब मजा आता है? मुझे ये बताइए, ईद पे क्या खुशी होती है? आजकल की आप गैदरिंग की बात कर रहे हो बेटा, मैं एक बात कहूँगा, आजकल तो मैंने ये देखा कि आप 4 दोस्त 6 दोस्त एक जगह बैठ भी जाते हो, तो तमाम के हाथ में मोबाइल होते हैं, तो अपनी वो किस बात की गैदरिंग होती है? मोबाइल तो एक जरूरत है, लेकिन अब उसका नेगेटिव यूज भी करते हैं लोग, नहीं करना चाहिए, लेकिन अब हर किसी की जरूरत बन चुकी है, और जरूरत के साथ साथ आदत बना ली है उसे। अच्छा। इस वजह से गैदरिंग हो कुछ भी हो, मोबाइल तो साथ होता ही होता है। अच्छा, ये बताओ कि ईद पर सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी चीज को देखते हो जिससे ज्यादा खुशी हो, जिससे महसूस होता हो कि आज हमारी ईद है? ज्यादा तो शॉपिंग वगैरह होती है। अच्छा, दोस्तों के साथ जाना, पहले शॉपिंग, फिर सारी रात चांद रात में दोस्तों के साथ मस्ती मजाक, और ईद की सुबह नमाज, ये एंजॉय होता है ना, इसको ईद कहते हैं ना। अच्छा, मस्ती मजाक बताऊं, ये बड़ी माजरत साथ बेटा, बुरा न मानिए, मस्ती मजाक क्या है? क्या मस्ती वो होनी चाहिए, शरारत वो होनी चाहिए कि सामने वाले को तकलीफ ना हो। लेकिन मैंने आजकल जो न्यू नस्ल, न्यू जनरेशन बच्चे हैं, आप लोग वो सिलेंसर निकाल लेते हैं आप लोग, और वो मार्केटों में तंग करना और बिला वजह की, ऐसा आप तो खैर ऐसे नहीं है? नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं किया, और करना भी नहीं चाहिए बिला वजह लोगों को तंग करना, वैसे ही बुरी बात है। गुड, ये देखा, ये है अच्छी। इरशाद भाई, जामा किलात के हमारे से आपसे बात करूं मैं। जी बिल्कुल। कि इस महंगाई के दौर में आपके तो पहले तो ये कि कितना अरसा हो गया वहाँ पे आपको तकरीबन? जामा किलात मार्केट में तकरीबन मेरे को 35 साल। माशाल्लाह, अच्छा, काफी टाइम हो गया। तो खवातीन का रश कहूँ, या जो मिडिल क्लास तबका होता है, हम जैसे जो लोग होते हैं,
تو ان کا آنا کچھ زیادہ ہوا, کم ہوا, یا پہلے لوگ زیادہ کھل کے خرچ کیا کرتے تھے پیسے, آمدنی زیادہ تھی, یا مہنگائی کم تھی, یا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسا ہے کہ لوگ مجبور ہو کر جو ہے وہ نہیں آتے یا کسی وجہ سے, ایسا کچھ ہے؟ جی ذاکر بھائی دیکھیں, اس ٹائم پر جو پہلے کے ٹائم تھے, لازمی سی بات ہے آمدنی آپ کی کم تھی, لیکن عید ایسا تہوار ایک آتا تھا کہ بندہ پورا سال اس کے لیے جمع کرتا تھا اور عید پر دل کھول کے خرچ کیا کرتا تھا. لیکن اب عید سے زیادہ جو بڑا ایونٹ ہو گیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ شادی بیاہوں میں مطلب تقریبات کے اندر اب لوگ زیادہ خرچ کرتے ہیں اس وقت. اب وہ مطلب سچویشن چینج ہو گئی ہے. عید پر بندوں نے شاپنگ کرنے آتے ہیں, لیکن جامع کلاتھ کا جو آپ نے نام لیا, اس جامع کلاتھ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں, آج بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, میرے پاس ابھی تقریباً 36 مارکیٹ ہے جس کا میں چیئرمین ہوں. اچھا. اور اس میں لیڈیز اور بچوں کی فل ورائٹی وہاں موجود ہوتی ہے, اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آج ایک وہ متوسط طبقہ, یعنی متوسط بھی نہیں کہوں گا, میں کہوں گا غریب طبقہ, ایک غریب, متوسط اور اپر کلاس اگر جامع کلاتھ آ جائے تو تینوں کی شاپنگ ہو سکتی ہے الحمدللہ. مطلب ایسا ہے کہ اگر آپ وہاں پر اپنی فیملی کو لے کر آئیں تو اگر آپ کی جیب میں ایک 2000 روپے کا سوٹ خریدنے کی گنجائش ہے تو وہ بھی ملے گا, اور اگر 50,000 روپے کے سوٹ خریدنے کی گنجائش ہے تو وہ بھی ملے گا الحمدللہ. اچھا, ویری گڈ. لیڈیز کے حوالے سے میں پوچھنا چاہتی ہوں, آپ نے بات کر رہا ہوں, کاٹ رہا ہوں, سوری, آپ نے یہ بات کی, لیکن آپ کو شاید ایسا ناراض مت ہوئیے گا. جی جی. یہ جو دکاندار ہوتے ہیں, کہ آپ سب کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیا ریٹ لگائے ہیں, کیا بیچ رہے ہیں. یہ آپ نے کہہ رہے ہیں کہ ہر آدمی وہاں سے خریداری کر سکتا ہے, تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی اپنی منمانی تو نہیں کر رہا؟ نہیں ذاکر بھائی, ایسا نہیں. مانیٹرنگ, اس چیز کی مانیٹرنگ نہیں ہوتی ہماری. میں جب چیئرمین ہوں تو میری مانیٹرنگ یہ ہوتی کہ کوئی بندہ غلط کام نہ کرے. غلط کام سے مطلب یہ کہ فراڈ نہ کرے, کوئی چیٹنگ نہ کرے. کوئی کسٹمر آ رہا ہے تو اس کو ایسا نہیں ہے کہ دکھایا گرین کلر کا سوٹ, اس کو دے دیا کوئی پرانا سوٹ اٹھا کے. یہ چیزیں ہماری مانیٹرنگ میں ہوتی ہیں. اور ریٹ اس لیے ہم مانیٹرنگ نہیں کر سکتے کہ دیکھیں ایک آج کل ایک ٹرینڈ چل گیا ہے ہمارے یہاں, اور یہ میں دیکھنے والے تمام ناظرین کو یہ کہنا چاہوں گا کہ خدارا وہ کام نہ کریں کہ انڈین ورائٹی کی طرف آج کل کی لیڈیز کا بہت زیادہ رجحان ہو گیا ہے. جی 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 جی, اچھا, میں آپ بلیو کیجئے, میری مارکیٹ میں آپ آئیے گا, میں آپ کو دکھاؤں گا کہ انڈین ورائٹی کی ریپلیکا, یعنی کہ اس کی ڈپلیکیٹ یہاں پر ہم بنا کر بیچ رہے ہیں, اس سے اچھی اور اس سے سستی. بھائی یہ ہمارے پاکستان کے لیے بڑے سستے بنا کے بیچ رہے ہیں, اور آپ جیسے لوگ جب ہمارے پاکستان میں کام کر رہے ہیں تو اسے ضرور وہ کرنا چاہیے. ابھی آپ کی خواتین کو مطلب یہ ٹرینڈ اب یہ ٹی وی میں دیکھ رہی ہیں انڈیا 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 انڈیا, لیکن انڈیا کا نہ فیبرک اچھا ہوتا ہے, نہ اس کا میٹیریل اچھا ہوتا ہے. اب یہ جو چیز اپنا پہنی ہوئی ہے یہ ہمارا پاکستانی آئٹم بنا ہوا ہے. اس کا ریشم دیکھ لیں, اس کا دبکا دیکھ لیں, اس کے اندر اسٹون لگے ہوئے یہ دیکھ لیں, یہ ساری چیزیں آپ کو پاکستانی انڈیا سے لاکھ درجے اچھی اور سستی ملیں گی. کیوں نہیں, آپ کہہ رہے ہیں لازمی آتا ہے. ہمارے پاکستان میں الحمدللہ انڈیا کا, اور میں یہ خاص طور پہ انڈیا کے ڈرامے ہوں جی ہاں, یا ڈریسنگ ہو یا میک اپ ہو, جی ہاں, اسے جو ہے یہ عورتیں ہی ہائی لائٹ کرتی ہیں. ہم مرد جو ہوتے ہیں ہم بچے میں الحمدللہ. عورتوں کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ مارکیٹ میں آپ نے بتایا جیسے خواتین زیادہ آتی ہیں, تو کبھی ایسا ہوا کہ کوئی ایسی خواتین سے کچھ مت بھیڑ ہو گئی ہو, کچھ ہلا گلا, کوئی کون سی عورتیں, ہاں ان سے کوئی آپس میں؟ میں آپ کو بتاؤں یہ عورتیں تو بلا وجہ جو گلے بڑھتی ہیں. ظاہر ہے اگر عورتیں جا رہی ہیں مارکیٹ میں تو مردوں نے بھی کچھ لینا ہے, آپ سمجھ گئے, اور ذرا سا کندھا لگ جائے تو رش ہے. کبھی ریٹ پہ دیکھا میں خود کیا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں, ہائے تیرے گھر میں ماں بہن نہیں ہے, اندھا ہو گیا کیا, دیکھ کے نہیں چلتا. نہیں ذاکر بھائی, میں آپ کی بات میں ایڈ کروں گا یہاں پر. وہ ایسا ہے کہ ایک دکاندار کے پاس رش لگا ہوا, ہم پوچھے کہ کیا ہو گیا بھائی, بولا جی شاپنگ کرنے آئی تھی, آئٹم مانگ رہی تھی کہ جی دے دیں. میں نے ان کو بولا 1000 روپے کا تو کہہ لیں کم کر لیں. کتنے کریں جی, 800 کر دیے. اس نے بولا جی 800 نہیں, میں 600 کا لوں گی. 600 کر دیے. بولا نہیں 400 کا لوں گی, تو 400 کر دیے. بولا نہیں 200 کا لوں گی. بولا 200 کر دیے. اس نے بولا بھائی میں 50 کا لوں گی. انہوں نے 50 کر دیے. تو میں نے کہا پھٹا کس چیز کا ہے؟ بولا پھر بولتے پھر کیا لوں گی. میں نے اچھا میری بات لے جا. بولتی میں نے کہا فری کا دے دیا آپ نے؟ بولا ہاں جی دے دیا. تو میں نے اب کیا جھگڑا ہے؟ بولا اب کہتی 2 لوں گی. یہ تو بڑا اچھا آپ نے واقعہ سنایا. چلے مطلب ایسی عورتیں بھی آتی ہیں. جی ہاں بالکل. شیخ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے اور آپ نے جانا ہے, اور میں آپ کو جانے دے رہا ہوں, لیکن ایک وعدہ کر کے جائیں. آج یہ عید کا پہلا دن ہے, آپ نے کئی جگہ جانا ہے, آپ نے سسرال بھی جانا ہوگا, دوستوں سے ملنے بھی جانا ہوگا, آپ کے فون بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں. آپ تشریف لائیں,
मैं अपनी जानिब से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं भी जाकिर भाई आपका और आपकी पूरी टीम का मुझे इज्जत अफजाई दी, तो शुक्रिया, आपकी भी बहुत मेहरबानी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। शेख साहब हमारे साथ थे और हमारे मेहमान हैं, और कल भी परसों भी हमारे साथ होंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। खुशामदीद नाज़रीन, ब्रेक से वापसी के बाद और मुझे पता है कि आप लोग कहीं नहीं गए होंगे और प्रोग्राम आप देख रहे हैं। शैनी, मैं एक बात मैं करना चाह रहा था। हाँ जी बोले। खवातीन के बारे में। अच्छा, खवातीन के बारे में। आज मेरी बात जो है, मेरा जो टॉपिक है वो खवातीन ही है, क्योंकि खास तौर ईद के दिनों में ये खवातीन होती हैं जी, इनका जो पारा होता है ना वो होता है आसमान पर। ठीक है, यकीन कीजिएगा इतनी गर्मी मौसम से नहीं लगती जितनी गर्मी खास तौर पे शादीशुदा जो औरतें फरमाइशें करती है ना उनसे लगती है। अच्छा, आप औरतों की फरमाइश के बारे में बात कर रहे हैं ना। मर्द हजरात जो रोजे में फरमाइशें करते हैं, अब ये औरत का ही जिगर होता है जो इतने सारे खाने बनाती हैं, अफ्तार में मजे मजे की चीजें बनाती हैं। तो जरा किचन में जाके देखें कितनी गर्मी में आजकल के दौर में खाना करती हैं। औरतों का काम ये, मर्द कमा के लेकर आता है तो औरत का काम है ये खाना पकाना। क्या अरे 2-2 3-3 मासियां रखी हुई हैं, हालांकि नहीं रखनी चाहिए, लेकिन किचन का काम मर्द नहीं कर सकते, सिर्फ औरत ही कर सकती है, इसलिए उसकी बहादुरी का जो है ना एहतराम करना चाहिए। और गुस्सा इस बात पर आता है कि जो बीवियों से अच्छी ना वो हमें मासियां लगती हैं, वो बेचारी ज्यादा काम करती हैं, वो हमारा ज्यादा ख्याल रखती हैं, बल्कि हाँ बीवियों मासियां लगती हैं। मैं एक बात बता दूं, मैं औरत कभी भी मुतमईन नहीं हो सकती शौहर से। कैसे? शौहर जितना प्यार कर ले, गर्दन काट के रख दे, फिर भी कहेंगे नहीं गर्दन तो कटी है लेकिन सही से नहीं काट के रखी है आपने। मैं अभी बता देता हूं आपको। नाज़रीन, बात यह है कि इस महंगाई के दौर में बहुत मुश्किल हो गया कमाना, और कमाना तो जितना मुश्किल कमाना हो गया उससे ज्यादा ये खवातीन जो है इनके खर्चे बढ़ गए, पूरे नहीं होते। हमने एक दोस्त है हमारे, फैमिली मेंबर है हमारे, उन्हें मैंने बुला लिया कि आए आप, ईद का दिन है, आए आपसे कुछ दिल की बातें हो जाती हैं। तो पहले मैं दो बुलाए, दोनों मियां बीवी हैं। पहले हम बात करते हैं मियां से यानी शौहर से कि किस पोजीशन में है वो और ईद कैसे मना रहे हैं वो। अस्सलाम वालेकुम जब्बार भाई। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत ईद मुबारक। देख, किस बात की ईद मुबारक? काहे की ईद मुबारक? देखे, ईद का नाम नहीं लेना मेरे सामने, देखे गुस्सा आता है मुझे। जब्बार भाई, आप मेरे दोस्त हैं, वो एक अलग बात है, आपसे मेरी दुआ सलाम है, मोहल्लेदारी है, वो एक बात अलग है। लेकिन देखे, मैं यहाँ होस्ट हूँ और एक पोजीशन है मेरी। लगता है आपने पूरे रोजे रखे हैं जो इतने गुस्से में। नहीं, मैं पूछ लेता हूँ, बात तो रोजे तो शायद तमाम मुसलमान रखते हैं, लेकिन इनका गुस्सा कुछ और लगता है मुझे। लेकिन क्यों गुस्से में? गुस्से में क्यों ना हूँ, परेशान हो गया हूँ मैं। देखिए, मुझे आपका जो गुस्सा है वो मुझे पता है, लेकिन मैं नाज़रीन को बता दूं कि ये गुस्से में क्यों है। शैनी, ये मुझे पता है क्यों गुस्से में है। क्यों? यानी कि उन्होंने पूरे रोजे रखे? नहीं, रोजे तो मैंने आपको बताया पहले भी कि रोजे तो बाज इंसान को ना रोजे में बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लगता है कि ये रोजा रखते हैं तो बहुत गुस्सा भी करते होंगे। नहीं, मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ नाज़रीन, बात ये है कि दोस्त है मेरे, शादीशुदा है। हाँ, मैं हर शादीशुदा मर्द के साथ उसके दुख में बराबर के शरीक हूँ, और ये औरतें कई भी पीछा नहीं छोड़ती हैं। तो इनकी जो बीवी है बेगम, इनकी वो भी तशरीफ लाई हैं। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। ठीक ठाक है बिल्कुल जी। ईद कैसी गुजरी? काहे की ईद? क्या मतलब क्या आपकी ईद अच्छी नहीं गुजरी क्या? मतलब आज तो पहला दिन है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? पहला दिन है
और जो सूट मैंने कहे थे वो मेरे पसंद के सूट भी नहीं आए। ओ अच्छा, इसलिए मूड खराब है। सही बात बता रही हूँ भाई। देखिए खवातीन की अगर शॉपिंग, मैं पूछ लेता हूँ इससे, भाभी कितने सूट बनवाए ईद पर आपने? 1 2 3? सिर्फ 12 सूट बनाए। मैंने 18 सूट कहे थे और मेरी पसंद का सूट तो लेकर ही नहीं आए। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं, 12 सूट। यकीन करें आप, ये मेरी कमीज उतारे ना, मेरा बनियान भी फटा हुआ है। हाँ, मुझे पता है कि आपके पास से बदबू भी बहुत आ रही है, आप नहाए भी काफी दिनों से नहीं है। लेकिन पहने हुए तो हैं अंदर। हाँ। हैं? पहने हुए तो है ना। हाँ, सही तो कह रही लग रही है, अंदर कौन सा दिख रहा है? ये मेरा सूट नहीं है, आप यकीन करें, ये मेरा सूट नहीं है, ये मेरे छोटे भाई का सूट है। मैंने कुछ भी नहीं खरीदा कसम से? इसकी वजह से। बात सुने मेरी मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ भी नहीं हुआ। भाभी मेरी बात जाकिर सुन ले। भाई, मैं आपको बताऊं कि ये जो है ना, कुछ भी नहीं करते मेरे लिए, कुछ भी नहीं लेकर आते तो हैं। ये 18 सूट कहाँ से आ गए? 18 सूट अब बता तो रही है, 18 बोले थे। आप खुद बताएं। नहीं, 18 सूट मैं समझ सकती हूँ। सूट होते हैं, कुछ भी नहीं है। ईद के लिए 18 सूट आपने क्या जुम्मा बाजार में कोई ठेले पर रख के बेचना था? आपको क्या हो गया इस महंगाई के दौर में? 18 सूट है आपके पास और आप नाशुक्री कर रही हैं कि कुछ भी नहीं है आपके पास? अरे पार्टियों में जाना है, रिश्तेदारों में जाना है। अब मैं पहन के नहीं जाऊंगी तो इनकी इज्जत कैसे होगी? आप ये खुद बताएं आप। उस बेचारे की तो मुझे इज्जत, उसकी तो मुझे जिंदगी जो है, मैं कहता हूँ कि मैं माफी चाहता हूँ, कोई अल्फाज नहीं मेरे पास। रमजान में इसकी बहन के बेटे ने रोजा रख लिया। अच्छा। अब मुझसे कह रही है लिफाफे में 10,000 रुपए दो। ये कहाँ की बात? 10,000 रुपए तो रोजा खुशाई है बच्चे की, सही है। खानदान में बच्चे ने रोजा रखा है, पहला रोजा है उसका, तो 10,000 रुपए नहीं देंगे क्या? हाँ सही तो कह रही है। 10,000 रुपए क्या होते हैं आजकल के दौर में? 10 रुपए, ये 10,000 रुपए कुछ भी नहीं है। ये तो देने चाहिए ना। अब इतना भी नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे ये? मैंने काय की कहा शादी मैडम है? 2-3 हजार रुपए दे दो, सही है ना? हाँ। नहीं, 10,000 रुपए दोगे तो मैं आपको लेके चलूंगी वहां मेरी बहन के घर। हाँ, ये बता रही कि हालात अच्छे नहीं है कि ईद का दिन है, आपने क्या पकाया क्या आज? मैंने बस सुबह उठी, मैंने शीर कोरमा बनाया, अच्छा। बकरे की कढ़ाई बना ली, चिकन कढ़ाई बना ली, कोरमा बना लिया, और बस मीठे में वो था खीर बना ली, और 2-4 चीज और, बस मिठाइयाँ बना ली हैं बस। अच्छा, बस थोड़ा सा। बस। अब क्या करें, अब देखो ना, मजबूरी है। अच्छा, मजबूरी है। ये बकरे की कढ़ाई बना ली, मिठाई बना ली, ये सब कुछ ये मजबूरी है। हाँ तो क्या करेगी बेचारी? अब हाथ इतना तंग कर दिया इस आदमी ने, तो मजबूरी है। अब इतना सा तो बना के। मेरी बहन में ठहर जाए, मैं आपकी मजबूरी बताता हूँ आपकी। मैं आपके दुख में बराबर का शरीक हूँ। इन्होंने 18 सूट बना लिए। इस बंदे की आप हालत देख रहे हैं, ईद का दिन है। नाज़रीन, इनकी गुफ्तगू सुनते रहेंगे और मैं एक ब्रेक चाहूंगा क्योंकि मेरा जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो रहा है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, फिर इससे बात, छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको। कुछ माहौल या ऐसा हो गया था ब्रेक में भी, बेचारा शौहर गरीब, दुख भरी दास्तान है उसकी। कुछ आपने ब्रेक से पहले सुनी और कुछ आपके सामने है। और ईद का दिन तो मैं बताता चलूँ आपको, और उन खास तौर पे वो जो शादीशुदा बहनें हैं जिनके खर्च कम है, सोचिए उनकी जो है वो आसमानों वाली हैं, ख्यालात उनके जिसे कहते हैं। तो बेहतर ये कि मैं आपसे बातें करूं, मैं इनसे ही बातें कर लेता हूं। बहुत मजलूम कहती है अपने आप को। हाँ तो मजलूम है ना, मजलूम कहती है, क्या मतलब है? नजर नहीं आ रहा? आप देखें इतने मासूम बेचारी। क्या हो गया आपको? क्या हो गया? आपसे कोई बहस नहीं करना चाह रहा। मुझे ब्रेक में क्या क्या उसने बातें बताई जो, अरे भाई, मर्द के पास तो औरत की बुराई के अलावा और कोई काम ही नहीं होता। औरत
औरत मजलूम है, मासूम है, देखिए कितना कंप्रोमाइज कर रही है उनके साथ, मैंने उनकी भी सुनी है। शैनी, मर्द मजलूम है। जी नहीं, औरत मजलूम है। मैं कह रहा हूँ मर्द मजलूम है। जाके मेरी बात मान ले, औरत मजलूम है। मैं साबित कर सकता हूँ। कैसे? मर्द गंजा होता है, औरत गंजी होती है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर औरतें गंजी हो ना, हाँ। तो ये कैसे बातें करेंगे? ये जो औरतें बातें करती है ना कि ब्लीच कहाँ से करवाया, हाँ। फैशियल कहाँ से करवाया, जी। फिर ये पूछेंगे शैनी, हाँ। ये बताओ बहन तुमने टिंड कहाँ से करवाई? है ना? क्या हो गया? ऐसा नहीं है, वैसे आजकल की मॉडल जो है वो गंजी भी हो रही है, इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। मैं बात यहाँ कर लेता हूँ। हाँ जी, कर ले। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे मेरे 2 हैं। 2 बच्चे? अच्छा, 2 आपके? बच्चे। अच्छा, तो आपके पास 2 बच्चे, यदि आपके साथ रहते हैं 2 बच्चे? नहीं, मेरे साथ नहीं रहते, फिर? मेरी बहन के वहाँ रहते। अच्छा, बहन क्या रहती है? बहन के वहाँ मैंने छोड़ा हुआ है, उनके पास ना। एक मिनट, वो कोई जानवर है, भेड़ बकरी जो आपने छोड़ा हुआ है, आप क्या ना क्या चाहती हैं? नहीं, मैंने अपनी बहन के वहाँ छोड़ा हुआ है, उनको खर्चा देती हूँ मैं। अच्छा, मतलब वो रखती है आपके बच्चों को? क्यों? इसलिए क्योंकि मैं डिस्टर्ब होती हूँ घर में, बच्चे होते हैं, फिर शोर शराबा होता है, मैं सोती हूँ, फिर आराम करती हूँ, आराम में डिस्टर्ब होती हूँ, तो मैं इसलिए अपनी बहन के वहाँ छोड़ देती हूँ। अच्छा, अपने मतलब डिस्टर्ब ना हो, थोड़ी से। अच्छा अच्छा अच्छा, रिलैक्स रहे आप। रिलैक्स। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आप काबिल इज्जत है, काबिल एहतराम है, ये जी। आपको शर्म भी नहीं आ रही ये बातें करती हुई? ये शर्म अपने की- बच्चे आपने कोई बहन के छोड़े हुए? अरे तो बहन को गैर कोई है, हाँ। गैर कोई है, हाँ। भाई मेरी सगी बहन है। कि बहनों 25,000 रुपए देती है, क्या हो गया? 25,000 रुपए दे रही हूँ मैं। आपने मुझे बता रही है ना वो। शैनी, मैं हाँ। मुझसे बात करो, बल्कि आप मुझसे बात कर ले, मैं तो इनसे बात कर लूंगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जॉब क्या करते हैं? क्या बताऊं क्या क्या जॉबें करता हूं मैं। क्या क्या? हाँ, एक जॉब थोड़ी करता हूं मैं। हाँ, फिर? हाँ, फजर की नमाज के बाद मैं जाता हूं एक ठेले पे हलवा पूरी के, वहाँ प्लेटें धोता हूँ। अच्छा, हलवा पूरी पे प्लेटें धोते हैं? जी पहला काम आपका ये है। जी। फिर वो आपको जो बचा हुआ हलवा है, चने और हलवा पूरी भी देता होगा? आपको कैसे पता? नहीं नहीं, वो नहीं नहीं, आप एक मतलब बता रहे थे कि मैं सुबह सुबह रोजाना हलवा पूरी लेके आता हूँ। नहीं नहीं, अरे छोड़ इन बातों को। उसके बाद मैं आता हूँ घर, फिर सुबह जाता हूँ 9 बजे हाँ। फैक्ट्री में गारमेंट्स लाइन, वहां से मेरी 6 बजे छुट्टी होती है। हाँ। वहां से आकर मैं जूतियों के स्टॉल पे खड़ा होता हूँ। अच्छा उसके बाद जो बच्चा कुछ टाइम होता है उसमें वो बच्चे ट्यूशन पढ़ाता हूँ। अच्छा, आप ट्यूशन पढ़ाते हैं? जी। और आप क्या मोहल्ले में औरतों को पट्टियां पढ़ाती हैं? अरे हाँ, आप क्या करती हैं? अरे, नहीं उनसे क्या नहीं, पूछ रहे हैं? मैं क्या करूंगी, हाँ। मैं घर में बहुत कम ही होती हूँ, मैं क्या करूंगी सही बताइए। बात है। और मुझे ये एक बात बताएं, आप ये जो सब बता रहे हैं तो ये कोई अनोखी बात तो नहीं है, तो मर्द की शान है, और काम क्या? करते हैं आप, और ये मर्द को करना चाहिए। करना ये कोई चाहिए। आप बड़ा काम नहीं कर रहे, ऐसी कोई शान वाली बात। ये मेरी बेगम सोती ही रहती है, आपको पता है सुबह का नाश्ता भी मैं बनाता हूँ। तो क्या हो गया आपके साथ? जब आपकी वाइफ इतना कंप्रोमाइज करती है, इतना फेवर देती है आपको, तो आप अगर सिर्फ नाश्ता बना लेते तो इसमें क्या हो गया? नाश्ते भी आप बनाते हो? जी, और झाड़ू पोछे भी लगा रहा हूँ मैं। हैं? अरे तो क्या हो गया? और आपको पता है जाकिर भाई, हाँ। ये कभी कभी मारती भी है मुझे। क्या मतलब? हाँ तुम्हें मारती है? हाँ। यानी वही मेरे वाला हिसाब? है? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि आप झूठ बोल रहा है ये आदमी, झूठ बोल रहा है। क्या झूठ बोल रहा हूँ मैं? अभी तो ये हालत हो गई है, क्या झूठ हालत? बोलते हो। अरे वो कह रहा आप मारती है उसे? नहीं मारती नहीं हूँ मैं, हाँ। 1-2 बार धक्के दे दिया, 1-2 हाथ लग गए होंगे। हाँ। अभी कोई मारना हुआ? अब शरी, अब आप ही बताओ, ये कोई मारना हुआ? हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये मारना नहीं हुआ। 1-2 दफा धक्का दे दिया, मार दिया, ये मारना नहीं हुआ। आप छुरी ले आए और यूं करके इसके पेट ही पेट में मारे, सारे अतड़ियां बाहर निकालते। आप शोर पे हाथ उठा दें, कह रही तो ये को मारना हुआ? अरे तो क्या हो गया अगर शोहर ऐसा कर भी लेता है, या कोई बात नहीं, मियां बीवी में तो नोक चोक होती रहती है, क्या हो गया? नोक झोंक ही है। हाँ। शैनी, मैं माजर चाहूंगा आपसे, मैं समझ गई। और आज सुबह आपको पता है क्या किया इसने? हाँ। मुझे बहाना बनाकर अपनी माँ के घर ले गई। किस लिए? कह रही चले मेरी माँ के घर चलते हैं, सबसे मिलकर आएंगे और अम्मी से भी मिल लेंगे। हाँ। मैं जैसे इनके घर गया हूँ ना, हाँ। इसकी 5 बहनें हाँ। और 4 भाई और इतने बच्चे, ऐसा लग रहा है जैसे पोल्ट्री फार्म खोला हुआ है। और उनसे करिए इन सबको 500-500 रुपए दो ईदी। 500-500 रुपए हमको दो? जी। फिर आपने 500 रुपए दिए? मैंने उन सबको 500 रुपए दिए। और आपने गलत किया। आप यकीन करें, इनके घर वालों ने मुझे 50 रुपए भी नहीं दिए। नहीं। और ऊपर से इसकी अम्मी क्या कह रही है? हाँ। बेटा जाओ बाहर से मेरे लिए मिक्स पत्ती के पान ले आओ, वो भी 5। ये 500-500 रुपए तुम बच्चों को दिए? जी। उन बच्चों के कान के नीचे एक देता, सही 500 नहीं देता। अरे सही कह रहे हैं आप। 500 रुपए दे दिए तो क्या एहसान कर दिया तुमने? हैं मेरे इतने से तो भतीजा भतीजी हैं, भांजे भांजी हैं, नजर लगा दो तुम उनको भी। ये आप हैं? बताइए क्यों गई है? बता। और मैंने इनसे कहा चलो अब मेरी अम्मी के घर चलते हैं, तो कह रही अभी मेरे पास टाइम नहीं है, 3-4 दिन के बाद चलेंगे। हाँ तो सही कह रही क्या है। करूंगी मैं इनके घर जाकर, ये तो आपने बताओ। इनकी अम्मी से मुलाकात की? जी। अच्छा। हाँ।
और मैंने इनसे कहा चलो अब मेरी अम्मी के घर, तो मना कर रही है। देखिए जहाँ औरत को मोहब्बतें मिलेगी औरत वहीं जाएगी ना। इनके अम्मी के वहाँ मैं बर्तन धोने चली जाऊं, हैं खाना पकाने चली जाऊं, क्यों जाऊं मैं तुम्हारी अम्मी के वहाँ? जाऊं क्यों? है वो जो तुम्हारे वो जो बहन है, तुम्हारा जो भाई है, उसकी बीवी के तो नाक मुंह ही नहीं मिलते हैं। तो तुम प्यार से रहोगी तो नाक मिलेगी ना, यही किसी को मुंह नहीं दे रही होती। देखिए आप मेरे सामने तो इन्हें कुछ बोले नहीं, वो मुझसे शिकायत करते हैं। इतने मजलूम है, आपको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। मजलूम आपको मजलूम दिख रही है। सुबह सुबह गई है ब्यूटी पार्लर में 10,000 रुपए का मेकअप करवा के आई है। तो क्या हो गया 10,000 रुपए का मेकअप? ईद वाले दिन 10,000 का मेकअप भी ना करवाऊं, देखिए बाल डाई करने के लिए 20,000 रुपए मांगे। अब आप बताओ कितने कितने पैसे लगते हैं डाई, बस है ना, सिर्फ 20,000 रुपए वो नहीं दिए गए। 20,000 मैंने जमा करे हुए थे, उसमें से कुछ मिला के और 20,000 की डाई। देखे जरा उसकी मजलूमियत, देखे जरा उसकी मासूमियत, देखे जरा कि अपने घर के खर्चे से निकाल के उसने अपना ब्यूटी पार्लर का कितना बचत करती हूँ मैं। 10,000 रुपए आपने अपने पे खर्च किए। देखिए जो आपने 10,000 रुपए खर्च किए जी, आज है मीठी ईद जी, और लग आप रही है जैसे कोई बकरा ईद का जानवर होता है। मैं माफी चाहूंगा आप। सही कह रहे हैं आप, ये आप जो बातें कर रहे हैं ना, हाँ। ये मेरे दिल की बातें कर रहे हैं आप। जी जी आप फिक्र ना करें, मैं और बहुत सी बातें करूंगा। आप तो खामोश बैठिया हैं बिल्कुल। देख रहे हैं आप। हाँ अच्छा मुझे ये बताएं कि आप कहीं इन्हें घुमाने फिराने तफरी के लिए लेके जाते हैं? हाँ हाँ लेके गए थे ना एक मरतबा। अच्छा। लेके गए थे, कब्रिस्तान ले गए, वहां ले जाए खड़ा कर दिया, बोला लोग घूम लो। हैं? तो सही बात है, वहां जाने के लिए पहले लोग मरते हैं। मेरी बात सुने, जैसे आपको शौहर मिला है ना आपको, जी। समझिए, आपकी जो ये बदतमीजी है, आप यकीन कीजिएगा इस प्रोग्राम के जरिए मैं बता रहा हूँ लोगों को कि औरतों को अपना तरीकेकार बदलना होगा। सही बात है। अच्छा एक तो मैंने ये भी देखा है, आपसे बात करूँ, ये औरतें शक बहुत करती है। सही कह रहे हैं आप। हाँ एक औरत जो मैं आपको बताता हूँ, सच्चा वाकया है ये। सच्चा वाकया? हाँ अच्छा। एक औरत अपने शौहर पे बहुत शक करती थी, फिर लेकिन उसको शक करने का अंदाज कुछ अलग था। शौहर जब भी काम से आता था ना, उसका कोट उतार के उसका बाल चेक करती थी, ये आपके कोट पे बाल किसके? शौहर घड़ी घड़ी कहता था कि ना करें बेगम, शक मत किया करो। दूसरे दिन फिर शौहर आया, कहां से आ रहे? उसने कहा काम से आ रहा हूं। अरे आपके कोट पे बाल किसका है? तीसरे दिन जरा शौहर गुस्से में था, जैसे बेगम ने पूछा कहां से आ रहा हूं, उसने कहा काम से आ रहा हूं। कहने लगी आपके कोट पे बाल? उसने रख के दिया, कोट पे बाल, कोट पे बाल है। और फौरन इन औरतों को आप मारना सीखे, मारे इस औरतों को। सही कह रहा जो बदतमीज औरतें हो। क्या सिखा रहे हैं आप? हाँ नहीं, जो बदतमीज औरतें हो। कितनी गलत बात। अच्छा औरतों को डांटो, जरा से डांटो उन औरतों को तो रोना शुरू कर देती है। क्या हो गया, रहने दें आप। और कैसी बात है शैनी, मैं आपको बताऊं, ये औरतें रोते हुए और सोते हुए बहुत बुरी लगती हैं। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप देखिए ये जो आपने मेकअप किया ना, सुबह सुबह आप देखिए औरतों को, है ना, ऐसे सोई होती है, हाथ कहाँ, पांव कहाँ, दुपट्टा कहाँ, अरे और राल इनके यहाँ तक गिर रही होती है। क्या हो गया? राल ये लोग दुपट्टे से साफ नहीं करती हैं। फिर लो यहाँ पर आप क्या? किसकी बातें बता रहे हैं आप? मैं ऐसी औरतों की बातें बता रहा हूँ जो होती अंदर से कुछ है और नजर कुछ नहीं आती है। भाई, ऐसे ऐसे हमने तो नहीं देखी। ये मेरे दिल का हाल बता रहे हैं, आपको पता है? तुम्हारी फुप्पो का हाल बता रहे हैं। ये मेरे दिल का हाल, हाँ। सही कर रहे हैं भाई आप। ये हाँ। सब होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कभी आपने इन्हें कोई सुख की बात की है? कभी इनके दुख सुख आपने करीब से कभी बैठ के कि मेरा शौहर कितना मेरा ख्याल करता है, कितनी मेहनत करता अरे है? उसे घर के कामों से फुर्सत मिलेगी बेचारी, तो जब उस टाइम देगी ना, पूछेगी जब घर के मसले मसाइल इसके ऊपर इतने हैं। बच्चे उसने अपनी बहन के छोड़े हुए, घर के सारे काम ये करता है, सुबह से मजदूरी के लिए निकलता है, इन्हें क्या चाहिए? अरे मुझे बड़ी खुशी होगी, क्या? मुझे बड़ी खुशी होगी सोच के, जब मैं सोचती हूँ ना मुझे खुशी होती है। क्या क्या? क्या क्या सोच के जब मैं सोचती हूँ कि मैं शॉपिंग पे गई हूँ, हैं? शॉपिंग करके मैं आ रही हूँ, हैं? और जब मैं घर में आऊँ हैं? तो घर मुझे साफ सुथरा मिले, साफ सुथरा करके रखें, अच्छा बर्तन धो के रखें, हाँ। कपड़े धो के रखें, हाँ। है ना, घर चमका के रखें, खाना पका के रखें। मुझे बड़ी खुशी होती है, सोच के बड़ी खुशी होती है। क्या ये आदमी ऐसा नहीं कर सकता? हाँ, कर देखिए सकता जरा। है। हैं? उसके बाद ये क्या करे, है ना, आपके सर की मालिश करे, वाह जो है निकाले, वाह, ठीक है जी, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। खुदा की कसम यार, आप बहुत बर्दाश्त वाले और आदमी आपको हो। पता है, मैं इसके साथ शॉपिंग पे जाता हूँ ना, जी, जी। तो ये वहाँ लोगों को क्या कहती है? क्या? कहती है मेरा नौकर है। हैं? नहीं मैं माफी चाहूंगा, लगते तो आप नौकर ही हो यार। नौकर इसने बना दिया, आपको नहीं पता। हाँ। शादी से पहले मैं खूबसूरत था। हाँ। आप यकीन करें, मैं गली से गुजरता था ना, हाँ। तो लड़कियां मुझे देख के कहती थी वो जा रहा शाहिद कपूर, हाँ। और अब मैं गली से गुजरता हूँ, लड़कियां मुझे देख के कहती है वो जा रहा अब्दुल गफूर। ये हाल किसने किया? इसने किया। अरे तो आप अपना खुद ख्याल रखिए ना, अच्छे कपड़े पहने, अपने आप को हैंडसम रखे, तो फिर उसको भी आप अच्छे लगेंगे। ये जो कपड़े हैं ना, ये किसने कहा गद्दे रहे?
किसने कहा? भाई, 2 सूट है तुम्हारे पास? कितने? 2 सूट। 2 सूट? देखिए बात सुने, धो के पहन सकते हैं नहीं? हाँ सही, बिल्कुल सही किसने कह कहा रहे बदबू आई इनके पास? किसने कहा? हैं। 2 सूट हैं? तो हाँ। धो के नहीं पहन सकते? औरत मेरी का बेइज्जती करवा दी ना यहाँ भी। बेइज्जती क्या करवा दी? मेरी बेइज्जती यहाँ भी करवा दी ना। औरत का मैं काम है इसीलिए मर्द नहीं की लेकर आ रही खिदमत थी। करना। मैं इसीलिए नहीं लेकर, तुम मुझसे अपनी मेरी खिदमत करवा दी करवाती ना। हो। हाँ सही कह रही है ना, देखिए करवा दी। आपने उसकी जरा सी भी इज्जत जरा सी इज्जत नहीं है। आप कम से कम उसका ख्याल कर वही लेते, तो इज्जत दिल रख जोई लेते। कर लेते, तो फिर वो आप पे लाजिम आता, फिर आप पे ज्यादा तवज्जो देते शहनी हैं। बस चुप कर दे, चुप कर दे। कुत्ते वाली की उस बंदे की तो समझ गई? उसने खुद बनाई हुई कुत्ते वाली, ये कोई बात है तुम्हारी? उसका कुछ ख्याल कर ले, उसके कुछ ख्वाहिशात है वो पूरी कर दें आप, तो फिर वो आपका ख्याल रखेगी कि नहीं रखेगी? फिर आप एग्जाम दे रहे। औरत तो किसी हाल में खुश नहीं है। एक हमारे मोहल्ले में औरत थी, पूरे मोहल्ले में शोर करती थी, मुझे शोर से सच्चा प्यार नहीं मिला, मुझे शोर से सच्चा प्यार नहीं मिला। किसी ने पूछ लिया बहन बच्चे कितने? कह लगी 11 बच्चे हो गए, सच्चा प्यार ही नहीं मिला। ये औरतों को हो क्या गया है? सही कह रहे हैं देखिए, मैं भाई। आपको बताऊं, नहीं देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, देखिए घर का माहौल अच्छा रखना शौहर का काम होता है। शौहर हर चीज प्रोवाइड करके दे, दिलजोई करे और ख्वाहिशात का एहतराम करे और उसका हर चीज का ख्याल रखे, जैसे कहूँ तो घर में खुशहाल रहेगा ना। और क्या, जैसे एक आवाज दूं फौरन उठ के खड़े हो जाओ, जी। जी बेगम, तो क्यों नहीं अच्छा लगेगा? चलिए, ठीक है। मैं एक बात आपको बता दूं, आपको शौहर नहीं, आपको चाहिए नौकर। सही ठीक है? कह रहे हैं। ये बातें तो होती रहेंगी। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। चुप करके बैठ जाओ तुम आओगे, और मेरे मुंह मत लगा करो तुम। तुम भी मेरे मुंह में लगा करो। चुपचाप बैठ जाओ यहाँ। ब्रेक से वापस आके ब्रेक से वेलकम बैक नाज़रीन। ये तो देखिए कि मैं आपसे एक बात करना चाहूँ, जितनी मेरी बहनें बैठी देख रही हैं, और वो शौहर जो मजलूम है, मैं शौहर को मजलूम ही कहता हूँ। खुदारा बहनें ऐसा ना करें, जितना आप जिसे कहते हैं कि कम खर्च करेंगी बाद में काम आएगा आपके। और ये बात तो इन्हें समझ में नहीं आ रही है। अरे मैं खुद पूछ लेती हूँ, 1 मिनट में पूछती हूँ। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं कि आप इनसे क्या चाहती हैं, मतलब आप किस में खुश रह सकती हैं, क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ अभी बाहर जाएं, पैसा कमाएं, हमें पैसा भेजें, हम घर यहाँ पे खरीदें, शॉपिंग करें, अपने लिए कुछ बनाएं। हाँ, सब जानता हूँ मैं इसकी जोड़े। मक्कारियां, सब मक्कारियां जानता हूँ। आपको पता है ये क्या चाहती है? कि मैं बाहर ममालिक जाऊं, गधों की तरह वहां काम करूं, ठीक है, और ये यहाँ पर फैशन करे, ऐश करे, और वहां से जो मैं पैसे भेजूं, ये अपनी अम्मी को, भाई को और बहनों को पैसे भेजे। ये इसके ख्याल आते हैं। तो किसके पैसों पे ऐश करेंगे? तुम्हारे पैसों पे ऐश करेंगे ना। देख रहे हैं? हाँ सही कह रही है, शौहर की शोहर कमाता है तो बीवी ऐश करती है ना। हाँ। किसके पैसों पे ऐश करेंगे? सही बात कह रही है। हम तो आप हम- देखिए, बिल्कुल सही। क्या बात कर रही? देखिए, मेरा कोई हक नहीं है आप पे कहने के लिए। यानी अब उसको आप पहले घर से बाहर भेजा, 24 घंटे वो काम करता, आप उसको आप हमारे मुल्क से बाहर भेजना चाह रही हैं? तो क्या हो गया? अपने चलिए, क्या हो गया? अच्छे मुस्तकबिल के लिए बोल रही है ना, क्या हो गया? आप खामोश हैं बस। मेरी बात सुनिए आप। मुझसे ऊंची आवाज में आप बात ना करें। ये तो मियाँ बीवी हैं दोनों, ठीक है? हम अभी मियाँ बीवी नहीं है। मेरा मतलब है कि हम मियाँ बीवी नहीं है। हाँ तो क्या मतलब है? मैं आपकी बात का तो नहीं कर रही। बेइज्जती कर रही है मेरी। किस बात की बेइज्जती? मैं आपकी इज्जत करती हूँ। आप मेरी बहुत इज्जत करती हाँ जी हाँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। मैं अभी आजमा लेता हूँ तुम मेरी कितनी इज्जत करती हो। आजमा ले भाई। अगर मैं सोफे पे बैठू तो तुम कहाँ बैठोगी? मैं कुर्सी पे बैठ जाऊंगी। कुर्सी पर मैं बैठ जाऊँ फिर? मैं जमीन पे बैठ जाऊंगी। जमीन पर मैं बैठ जाऊँ फिर? मैं गड्ढा खोद के बैठ जाऊंगी। और खड्डे में मैं बैठ जाऊँ फिर? मैं ऊपर से मिट्टी डाल दूं। जी, ये मैं देखना चाह रहा था। ये मैं देखिए, देखना चाह रहा था। मैं आपकी इज्जत करती हूँ जाकिर, ऐसी बात नहीं है। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि ये कि आप हम चाहते हैं कि आप अच्छी खुशहाल जिंदगी गुजारें। इसलिए मैंने देखिए, आपकी हालत देख के ना मैंने फैसला कर लिया है। भाई आप यकीन करें, जी, मुझसे कहती आज अम्मी और बहनें और भाई घर पे चाय पर आ रहे हैं, हाँ। और आपको पता है हाँ। एक हफ्ता रुक जाते हैं। हाँ। आप मुझे बताओ ये कौन सी चाय चल रही? देखिए आप उनके घर के एक फर्द है। अगर वो चाय पे आते तो वो भी तुम्हें बुरा लगता है? एक- ये तुमने आज बताई मुझे बात। आज हैं? बता- एक मिनट वो चाय पे आते हैं, जी, 1 हफ्ते रहते हैं, तो ये तो खा- क्या 1 हफ्ते खाली वो चाय पीते हैं? उनकी देखिए- बहन का घर है, हाँ। अगर 1 हफ्ता रुक जाते हैं, इसमें कोई
क्या प्रॉब्लम है? आप यकीन करें ऐसी ऐसी फरमाइशें करते हैं मुझसे, ये वाला पिज्जा ले आओ, ये ब्रोस्ट ले आओ, ये बर्गर ले आओ। नहीं करे वैसी बातें, नहीं करे, मुझे रोना आ जाएगा। आप पता क्यों जिंदा है? हाँ। कि आप एक मर्द हैं सही बात है, और मर्द बहादुर होता है। बिल्कुल। जी नहीं, ये क्या बात कर दी आपने? मर्द बहादुर होता है, औरत बहादुर होती है। मर्द बहादुर होता है, औरत बहादुर होती है भाई। मर्द बहादुर होता है। औरत की बहादुरी देखनी है? देखनी है। बाहर निकल के जाके देख ले। वो क्या? एक मोटरसाइकिल पे अपने 5 बच्चों के साथ बैठी हुई होती है, 3 आगे, एक बीच में, गोद में बहुत बड़ा सा बैग पकड़ा होता है, फिर शोहर को भी ऐसे पकड़ा हुआ होता है। वाह। इसमें भी मर्द की बहादुरी है। क्या बहादुरी? वो बेचारा मोटरसाइकिल की टंकी में बैठा होता है। हाँ समझिए, उसने सही बात कहती, आगे हो जाओ, आगे हो जाओ। ये कौन सी बहादुरी उसकी? मर्द का तुम्हें पता नहीं कि मर्द क्या है। मर्द क्या है? मर्द क्या है? मर्द की शान। मर्द तो बेचारा बोलता ही नहीं है ना। हाँ तो आज बोल दे, चले आप बोल दे। मर्द के बारे में बताओ तुम्हें, मर्द क्या है? क्या है मर्द? मुझे बताए मर्द जी। मस्ता की छत पे बैठ के हाँ? गुटखा खा के पान की भीख मोटरसाइकिल वाले पे थूक सकता है। जी हाँ, लेकिन वो मर्द ऐसा करता नहीं है। समझ गए? जुम्मे की नमाज पढ़ने जाता है, हाँ जी। घर से टूटी हुई चप्पल पहन के जाता है, मस्जिद से नया जूता पहन के आता है। ये एक मेरी मजाक की बात थी। मर्द तो होते ही मजलूम है। बिल्कुल। आपको पता ही नहीं है कि मर्द औरत में क्या, मर्द और औरत क्या है? क्या है? क्या है मर्द औरत? मर्द और औरत के बारे में मैं आपको बताती हूँ। जरा जानती है मुझसे? जी जी, क्यों नहीं। मर्द और औरत में जो अल्फाज आते हैं उसके क्या मायने हैं, आप भी सुन लीजिएगा। कि मर्द में आते मीम रे दाल मर्द, और औरत में ऐन वाव रे ते औरत। मर्द के मीम का मतलब है, जहां तक मेरा ख्याल है, मीम से मक्कार। जी, ओह, मीम से मक्कार। सही। मीम से मोमिन हो सकता है। हाँ, रे से रियाकार, रे से राजा हो सकता है, और दाल से दगाबाज। दाल से दलेर भी हो सकता है, लेकिन आपको छोड़ के। समझ गए? मैं आपको एक बात और मैं औरत के बारे में ही बताना चाह रही हूँ जी। कि औरत के ऐन का मतलब है इबादत गुजार, जी, अल्लाह माफ करे। वाव से वफादार, अस्तगफिरुल्लाह। रे से रफीक हयात, जी जी। और ते से ताबेदार। और काफ से कमेटी लेके भाग जाने वाली। आप ये क्या बातें कर रही हैं मेरे से? आप ये बातें ना करें, मैं बात उनसे करना चाह रहा हूँ। जी कर लीजिए, बात कर लीजिए। मैं एक बात आपको बता दूं, मेरी बहन मेरी बात सुने। जी अगर आपने, जी शनि आप भी सुन ले, हाँ जी सुनाए। और आप भी सुन ले, हो सकता है कि गलती आपकी भी हो, और आज ईद का दिन है। समझ गए? आप अपने आप ईद के दिन पे याद आया मुझे। जी, जी। आपने मुझे ईदी नहीं दी। आपने मुझे ईदी नहीं दी। ईदी जी नहीं नहीं, हाँ। देखिए, ईदी कौन देता है? बड़ा देता है, छोटा देता है? बड़ा देता है। तो फिर ईदी मुझे आप दें। क्या मतलब है? भाई आप मुझसे बड़ी हैं। क्या मतलब? आपकी क्या एज है? मेरी 18 साल। अरे आप 18 से पहले एक लगाना भूल गए। क्या मतलब है? मतलब 1 से 18 साल बोलते। नहीं देखिए, मैं चाह भी रहा था कैसी बात। चलिए ठीक है, ईदी तो भाई छोटा हो बड़ा हो, ईदी तो देनी है। आपने ईदी देनी है, जो मैं बता दूं मैं। और भाई आपसे मैंने ईदी लेनी। अच्छा मुझे ये बताएं कि शादी को कितना अच्छा हो गया? तकरीबन 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए शादी 10 को? साल। माशाल्लाह, लगता है आपकी अभी अभी शादी हुई है। जी, ये गॉड गिफ्टेड है, मतलब माँ बाप की दुआएं हैं आप पे। अच्छा, उसके साथ मसला यही है कि नूर है कि जी जी जी, अच्छे नूर लोगों के है। साथ ऐसे ही रहता है आपके ना। चेहरे पे नूर है। जी। हाँ, सैयद नूर नहीं है। नहीं। मतलब ये कि आप मुझे, आपके शादी को 10 साल हुए हैं। जी सर। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? आपसे मैं दुख की बात पूछूं। जी, नहीं, उम्र नहीं पूछना चाहिए। देखें आप, नहीं, ये तो नहीं। गलत बात अब है। मुझे उनकी फेस से पता चल रहा है ना कितनी कम उम्र है, और इनको लेके चेहरे से बंदे का पता चल जाता है। अरे उस पे तो तशद्दुद इतना हुआ है, उस पे तो जुल्म हुआ है। है। वो जब बेचारा वो बुढ़ापा, मैं समझता हूँ जवानी उस पर आई नहीं है, बचपन आया और डायरेक्ट बुढ़ापा आ गया। अच्छा ये बताएं, आपकी अरेंज मैरिज है या पसंद की शादी है? ना ये पसंद की शादी है, ना ये अरेंज मैरिज है। कहानी दुख भरी है। हाँ, ये बहुत, आप यकीन करें, दुख भरी कहानी है ये। आप कहानी सुनाए, मैं हल्का का बेजुक लगाता हूँ उस पे। मैं, आप यकीन करें, इसकी शादी हो रही थी। अच्छा, कहानी आपने सुनानी है जी। लेकिन गाने निकाल दीजिएगा उसमें से। बिल्कुल गाने निकाल के सुनाऊंगा। अच्छा। इसकी शादी हो रही थी। हो रही अच्छा, थी? इसकी शादी हाँ, हो रही थी? इसकी शादी हो रही थी। देखो, इसकी हाँ, इसकी क्या करो, एक मिनट मैं बता रहे हैं, शुरू से इसकी हो रही थी शादी। अच्छा, मैं इसके घर, हाँ। चाह रही है, अदब से नाम ले आप। जी। जी, नहीं हाँ, नहीं, इसकी हाँ। हो रही थी। अच्छा, इसकी शादी हो रही थी। हाँ। मैं गया बात टेंट बांधने। आपको पता है, इसका दूल्हा भाग गया। अच्छा, इसका दूल्हा भाग गया। हाँ। इसके अब्बू ने देखा कि ये मुझे कोई शरीफ लगता है, उसने मुझे पकड़ा और इसके साथ शादी करवा दी। तो ये तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए, इतनी अच्छी लड़की आपको मिल गई। शुक्रिया इनके वालिद और वालदा का करना चाहिए। मनूस दिन था, उस दिन से इस बंदे की शक्ल में बर्दाश्त कर रही। अच्छा, आपको बाद में पता ये चला कि मनुष्यत तो मेरे लिए हुई है। तो मनोज हाँ, तुम्हारे ये मेरे लिए हुई है। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, उस दिन से मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। नहीं रो। इस आदमी को नहीं रो। उस दिन से बर्दाश्त कर रही नहीं, हूँ। मैं भी रो पड़ूंगी अगर आप रोएंगी। देखिए मेरा मेकअप खराब ना एक होता। काम करो, तुम
पहले जो है घर की कमेटी की बातें कर लो, पहले लड़ लो, सास बहू की बुराई कर लो, फिर हम बात करेंगे। हमने कब किसी की बुराई की? हम तो बोलते ये बेचारी बोलती भी नहीं, चल जब तोते का पानी पिए तो अच्छा बोल। एक मिनट, ये ना आप टेंट लगाने गए मैं टेंट लगाने गया हूँ और वो थम्बू हो गया। मुझे पता चला इसका दूल्हा भाग गया। अच्छा, इसके अब्बू ने देखा कि ये मुझे कोई शरीफ बंदा लगता है, हाँ। वो मुझे आके कह रहा है बेटा मेरी बेटी मजलूम है, शरीफ है, 5 वक्त की नमाजी है, तुम उससे शादी कर लो। फिर? मैंने उससे शादी कर ली। मुझे क्या पता ये डाइन है ये। आप देखिए वापिस ले आपके सामने आपको नहीं ऐसे पता थे, शेनी, पीछे क्या करते हो? मेरी अब आप ये जिंदगी- देख लो। हाँ ना देखिए आप हमारे सामने नहीं मेरी तो जिंदगी अजाब बना दी है इसने। यकीन करें मेरी जिंदगी का चिराग बुझा दिया इसने। देखिए देखिए, मेरी बात- क्या हुआ था? मेरी बात सुन ले आप, हमारे मोहल्लेदारी भी है, ये मुझे सब बातें बताते रहते हैं, हैं? घर की मुखबरियां करते हैं। मुझे तो ये- देखा इधर की उधर जाके घर की बातें दूसरों से लग। हमारे यहाँ औरतों को बुरा कहा जाता है, तो मतलब मर्द भी लगाई बुझाई अपने करते दोस्तों को हैं। अपने दिल का हाल भी ना बताऊं मैं। मुझे तो ये भी हाल बताया, बताना है, देखिए हाल बताना है। भाभी मेरी बात सुन ले, मुझे तो ये भी बताया इस शख्स इलाके ने, में भी बेइज्जती। मुझे तो इस शख्स ने ये भी बताया कि जब शादी हुई आप पे घूंघट उठाए तो ये सिगरेट पी रही थी। हाँ बिल्कुल पी रही थी। अरे वो तो फैशन है, हाँ, वो तो आजकल हर कोई पी रहा है, गलत कोई बात बात है। नहीं, तो कोई बात ही नहीं है। नहीं गलत ये भी बात, बता दिया। और मैं आपको एक बात बताऊं, गलत बात है ये। वो कहते हैं ना ये किसी का मुंह लाल देखकर अपने मुंह पर थप्पड़ नहीं मारने चाहिए। जो ऐसा करती हैं या लड़के करते हैं ये गलत बात, ये नहीं करना चाहिए, है? जब इसकी रुखसती हुई है ना, आप यकीन करें हम दोनों कार में बैठे हुए, ये गाड़ी चली, इसने स्टॉप पे रुकवा दिया। क्यों? मैंने इससे पूछा यहाँ गाड़ी क्यों रुकवाई, तो कह रही है मैं जॉन जोनी गुटखा लूंगी। ये अरे देखिए, कभी कभार खा लेना चाहिए। नहीं क्या भाभी, मतलब है? हर भाभी, तरह बुरी से अपना बात- दिल मारे। बुरी बात है भाभी, बुरी बात है। देखिए मुझे तो ये भी पता चला था कि जब ये गुटखे पे मैनपुरी पे पाबंदी लगी तो आप छप्पर पे घर से बेचती थी आप। ये देखिए आप गलत, लेकिन पैसा अगर बिजनेस मतलब शौहर के साथ दे रहे। शोहर के साथ दे रहे, ये वो अकेले बोलते हैं मैं कमा रहा सही बात। अगर आप कमा पता है, लिया। मेरा कोई साथ नहीं दे रही, ये मेरा बिल्कुल साथ नहीं दे रही, ये सारे अपने फैशन पे लगा रही है, देख रहे हैं ना आपको आप? पता है कि कैंसर की बीमारियां और सांस की बीमारियां ये गुटके से मैनपुरी हो रही है। तो जी हाँ, जी बिल्कुल, ये तो गलत बात है, ये तो गलत इससे बात है। अवॉइड करें बिल्कुल भी, समझ नहीं अब तो नहीं खाती, है? अब नहीं खाती। हाँ अच्छा किया, अच्छा देख ले किया। चेनी। हाँ हाँ बहुत अच्छे। और मुझे ये तो मैंने डांट डांट के इसकी आदत छुड़वाई है, पता चलिए है तो कुछ तो कहना माना ना, आपको तो हमेशा शिकायत ही रहती है, कुछ तो कहना मान लिया ना देखा? आपका। आप उसका देखे तो सही, उसको बेचारी को कितना मैं समझती हूँ कि इसके जैसी मासूम मुझे कोई औरत नजर बहुत ही नहीं मासूम है आती। ये, देखिए, बहुत वो- मासूम है। ये क्या बेवा है? हो जाएगी। हाँ, है? नहीं है? मेरा मतलब है क्या कि क्या? वो अरे अच्छी खासी- ये कोई जिंदगी है? क्यों क्या मेरी जिंदगी क्या है देख लेना, मेरी जिंदगी क्या है। 3 साल से ये चप्पलें पहन के घूम रहा हूँ मैं, ईद पे चप्पल भी नहीं खरीदी तो इसमें मैंने। आपको इजी लगता होगा ना? क्या इजी लगता होगा? और क्या मेरी मेरी मेरे मेरी पास आप तो यकीन बोला करें नहीं। पैसे ही नहीं बचते हाँ, कि मैं अपनी कुछ अपने ऊपर सेहत का ख्याल करूं, कुछ अपने कपड़े खरीदूं। जब कोई काम लाओ वैसे 10,000 ये चाहिए वो चाहिए। नहीं तो मेरी बात सुने, आप एक मर्द हैं और मर्द तो अपने मतलब अपने लिए बहुत कुछ कर सकता है। आपको जरूरी है कि इससे पूछ के आपने करना है सब कुछ? अरे आपका जो दिल चाहता है वो करे, जब उनका दिल चाहता है वो और करे। क्या? नहीं मर्द का दिल ही क्या चाहता है? मर्द क्या- नहीं, मर्द का दिल तो ये चाहना चाहिए कि अपनी बीवी के लिए कमाए, बीवी अच्छी रहे। वो अपने ऊपर क्यों लगाए? वो उसका क्या है क्या? अपने ऊपर कुछ क्यों- नहीं लगाए। उसको अपने ऊपर लगाने की जरूरत क्या? उसको किसको दिखाना है? नहीं, तो हैं? हमें तो औरतों को दिखाना होता है, 10 औरतों में बैठना होता है, खानदानी लोग होते हैं। खानदान में बैठना होता है, तुम्हें दिखाना किसको है? नहीं आप किसको दिखाओगे? आप खानदानी है तो वो क्या मेरा तुमने कहीं मुझे दिखाने के काबिल छोड़ा? मैं क्यों मैं किसी क्यों को किसके जाके लिए क्यों दिखाऊं? पहनोगे? किसके लिए क्यों देखो, पहनोगे? मेरी बात सुनो, देखिए हमें तो पहनना पड़ता है, मजबूरी है अगर भाई। ये अच्छा रहेंगी, इनके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे और अच्छी सोबत में रहेंगे और ये अपना तौर तरीका अच्छा रखेंगे तो आपकी इज्जत बनेगी। आज तुम घर चलो, फिर तुम्हें बताती हूँ। आज तुम सिर्फ बचे हो इनकी वजह से। आज तक मैंने इतनी बातें कभी भी नहीं सुनी है, आज तुम्हारी मैंने इतनी सुनी है बातें, हैं? इनकी वजह से बच गया। देख रहे हैं आज भाई? तुम घर तो चलो। देख रहे हैं इसकी हरकतें, अब इसकी बदतमीजियां बताती- देखना। अब यहाँ आप ये देखें कि ये इतनी बदतमीजी यहाँ कर रही है, ये घर पर मेरे साथ कितनी बदतमीजी करती होगी। देखिए मैं एक मिनट मेरी बात सुने, बहुत हो गई। मैंने आपकी पूरी बातें मैंने आपकी सुन ली और मेरे मजलूम दोस्त आपकी भी। मेरी बहन एक मेरी बात सुनो, ये जो औरत होती है ना इसका एक नाम होता है, माँ, बहन, बेटी, बीवी, और इसका एक मकाम भी है। अल्लाह ताला ने भी इसका एक मकाम रखा है। और जो शौहर होता है ना वो मिजाजी खुदा होता है, उसकी भी एक इज्जत होती है। और हाँ। मियाँ बीवी जो होते हैं गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। ये एक पुरानी मिसाल है कि अगर एक पहिया, खुद सोचो
अगर खराब हो जाए तो क्या दूसरा पहिया उसका साथ दे सके? नहीं। ये फजूल खर्ची, ये दिखावा, ये बनावट, ये सब गलत चीजें हैं। इसी से हम लोग पीछे रह जाते हैं और इसी से घर बिगड़ते हैं। देखिए हमारे बड़ों का भी कहना यही है कि औरत के हाथ में होता है घर को जहन्नुम बनाना और घर को जन्नत बनाना। तो ये औरत ही समझ सकती है कि मैंने घर को कैसे चलाना है। क्या कहती हो? क्या तुमने क्या सोचा? जाकिर भाई, मैं समझती हूँ कि आज तक मैंने जो भी किया गलत किया। मुझे भी शर्मिंदगी है इस बात पर कि मैं आज तक इनके साथ गलत करती रही। ये भी कि आज आपको एहसास हुआ है। आज मुझे एहसास हुआ है और मैं आपसे वादा करती हूँ आज इस शो में कि मैं आज के बाद इनका कभी दिल नहीं दुखाऊंगी और कोशिश करूंगी जो ये देंगे उसमें पूरा करने की। घर का जिस 2 सूट में भी अगर मुझे रखेंगे तो मैं रहूंगी। और मैं आज के दिन, आज इस शो में आज इनसे माफी भी मांगती हूँ। आप भी मुझे माफ कर दें। ये देखिए आज ईद का दिन है और ईद के दिन जो है ना एक दूसरे को माफ करने का दिन होता है, एक दूसरे से प्यार करने का। और एक दूसरे करो। देखो अगर माफ नहीं करोगे खामखा पिटोगे। मेरा मतलब ऐसी मजाक कर रहा हूँ यार, तो दिखा दो। देखिए ईद का दिन है हाँ। तो मैं भी अपनी तरफ से इसको माफ करता हूँ। चलिए भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छे भाई। आपने देखा कि हाँ जी। मतलब ये तो सिर्फ एक प्यार मोहब्बत की हो जाता है। और कहते हैं कि सुबह का बुला शाम को घर आ जाए तो उसे बुला नहीं कहते। लेकिन ऐसे हो जाएंगे। आज ईद का पहला दिन है और वो गाना मुझे याद आ गया जो बच्चा गाता है। तो क्यों ना हम चारों बैठे हैं, माहौल हमारा चेंज हो गया कि ईद का दिन है हमको लगा कर मिलिए, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, ईद का दिन है गले। तो नाज़रीन आप ये हमें बताएं कि आज की पहले दिन की ट्रांसमिशन आपको मजा आया होगा। ये बेड़ा उठाया है कि ईद के तीनों दिन हमने आपको आपसे राब्ते में रहना है और आपने हमसे राब्ते में रहना है और इसी तरह हल्ला गुल्ला चलता रहेगा। मेरी कल भी आपसे मुलाकात होगी, परसों यानी कि तीसरे दिन भी आपसे मुलाकात रहेगी। आप हमें अपना फीडबैक भेज सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं कि आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी। आपसे मुलाकात रहेगी।